तो भाई कैसी गई आपकी जर्नी? जर्नी ब्रो, मैं जैसा सोच के निकला था सुबह घर से बढ़िया है, एकदम परफेक्टली तैयार होकर सारा सामान लेके ज़रूरत का सामान जो भी था, पावर बैंक वगैरह, टेंट, कैंपिंग का टेंट वगैरह। तो सुबह निकला भैया, एक्साइटेड मैं सुबह सुबह एकदम 5 बजे निकल लिया मैंने। और उसके बाद आया बनारस। 9 साढ़े 9 बजे बनारस आ गया मैं, ठीक है। उसके बाद अमन बोला भाई 1 घंटे रुको। ये जो पीछे बंदा है इसने बोला 1 घंटे रुको, ठीक है, मैं 1 घंटे रुका। उसके बाद ये बंदा आया 1.5 घंटे बाद, 1 घंटा बता के। उसके बाद इसको लिया, मूड ख़राब हो गया मेरा 1.5 घंटे तक, ये फ़ोन नहीं उठा रहा था एक तो ऊपर से। तो इसको बिठाए बाइक पे, फिर लेके गए, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई भैया। और उसके बाद जो है चुनार गए, चुनार से फिर वहाँ पे पंचशील दरी गए। फिर वहाँ से वो कौन सी दरी थी भाई? दारा दारा आई थिंक दारादरी ऐसे कुछ था। दारा दरी कुछ करके था वहाँ पे, मतलब प्लेस अच्छा था। उसके बाद गए वहाँ पे, तो क्या किया वहाँ पे इसके आगे अमन ही बताएगा। तो हम लोग बनारस से अराउंड 11 बजे निकले। रास्ते में बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन आखिरकार बारिश समाप्त हुई, हम लोग पहुँचे। चुनार पहुँचने के बाद आधे घंटे में रेस्ट किया और आगे बढ़े। आगे हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुँचे, बानादरी। बानादरी पे हम थोड़ा रुके, थोड़ा रेस्ट किया। वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए हमने सोचा कि दूसरी दरी है, पंचशील दरी, हम वहाँ चलते हैं। पंचशील दरी की तरफ गए, लेकिन हम वहाँ कभी गए हुए नहीं थे पहले, और सिर्फ नाम सुना था कि वहाँ पर थोड़ा वाइल्ड एनिमल आते हैं और थोड़े बहुत नक्सलवादी भी पाए जाते हैं। हालांकि पहली बात थी और पुरानी बात थी, हमने इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया और हम आगे बढ़ते गए। आगे जाके रास्ता समाप्त हो गया। जहाँ पे रास्ता समाप्त हो वहाँ पर एक बुजुर्ग थे, वो अपना खेतों में कोई काम कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि दादाजी पंचशील दरी किधर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा आगे। आगे तो मैंने कहा रास्ता ही ख़त्म है। कहा आप ऐसे ही जाते जाओ, आगे आपको मिल जाएगा। हमने 1-2 पहाड़ क्रॉस किया और पहुँचे। अराउंड 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद हमें झरना दिखा। झरने की पहली झलक हमें दिखी और हम थोड़ा खुश हो गए। लेकिन फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि झरना उस तरफ था, लेकिन हमें जाना घूमकर इस तरफ था, पहाड़ के उल्टा हमें घूम के जाना था। तो जैसे हम मुड़े, झरना आँख से ओझल हो गया। सिर्फ हमें आवाज़ आ रही थी झरने की। और 2-3 किलोमीटर और चलने के बाद बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो हम लोग बारिश में थोड़े रुक गए, 10-15 मिनट वेट किया और मुझे लगा कि अब बारिश रुकने नहीं वाली। पर हमने अपने बैग को पैक किया, थोड़ा सेट किया और हम लोग चल दिए आगे बारिश में भीगते हुए। थोड़ी दूर गए और बारिश भी ख़त्म हो गई। बारिश जब ख़त्म हुई तो हम लोग चलते जा रहे थे। हालांकि अब झरने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और झरना पता भी नहीं था कि झरना है किधर। और ऐसा लग रहा था कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। हालांकि हम लोग सही रूट पे थे, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं था कि हम लोग किधर जा रहे हैं ना। तो ऐसा लग रहा था कि रास्ता हम लोग भटक चुके हैं। और उसी समय एक उधर से जंगल का कोई आदमी था, आई थिंक आप जंगली आदमी कह सकते हैं, उधर बहुत सारे लोग निकलते होंगे। वो हाथ में कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटने आया था और हमने उनसे पूछा कि दादाजी इधर से कहीं पंचशील दरी का रास्ता है क्या? तो एक टक वो हमारा बैग देखता है और आंखें में उसकी थोड़ी लाल थी, थोड़ा नशे में था वो। और वो हमारा बैग ही चेक कर रहा था, मतलब देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था हमारे बैग को बड़े ध्यान से, और बोला तो कुछ और ऑब्जर्व हमारे बैग को कर रहा था। पहले तो उसने कहा कि नहीं, इधर से रास्ता गलत है, आप गलत आ गए। फिर उसने कुछ सोच के बोला हाँ ठीक, आप इधर से जा सकते हैं, लेकिन आगे जाके आपको बाइक खड़ी करनी पड़ेगी और आपको पैदल जाना पड़ेगा। हम थोड़ी दूर आगे गए, लेकिन हमें कुछ डाउट होने लगा। जब डाउट होने लगा तो हमें थोड़ा अजीब भी लगा कि उसका बिहेवियर थोड़ा अलग था। और हमने सुन भी रखा था कि वहाँ पर बहुत सारे नक्सलवादी निकलते रहते हैं। तो हम वापस आ गए, हमने रिस्क नहीं लिया, उड़ता तीर नहीं लिया हमने पीछे। तो हम वापस आ गए। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर थोड़ा सा भी अजीब लगे किसी से बात करते वक्त, या थोड़ा सा भी उसका बिहेवियर चेंज लगे, या वो आपके बैग को या आपके सामान को ऑब्जर्व करे, तो आप वहाँ पर न रुकें। आप किसी घनी आबादी वाली जगह पर आएँ और वहाँ पर कैंपिंग करें और सेफ रहें। मैं भी आपसे ही कहूँगा। हम लोग भी वापस आ गए और बानादरी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हालांकि वहाँ थोड़ी भीड़ थी कि शाम को भीड़ चलेगी, और हम लोगों ने वहीं कैंपिंग किया। और जो आप नज़ारे आगे देखेंगे वो वही कैंपिंग का था।